हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैं इस समय बहुत व्यस्त चल रही हूँ। कुछ तबीयत भी नहीं सही है हमारी। जुकाम बुखार आज 7-8 दिन से कंटिन्यू फीवर भी आ रहा है। जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। वाटर इशू है, पानी चेंज हो रहा है लखनऊ से रामपुर, रामपुर से लखीमपुर। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। जगह जगह का पानी चेंज होता है तब भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। दूसरी चीज़ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी ठंडा, तो ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में ही है। और ये एक प्रॉब्लम ही है कि हम लोगों को इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। आज मैं अपने ब्लॉग में बहुत ही उम्दा जानकारी लेकर आई हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो आज तक अभी तक आपको किसी ने दी नहीं होगी। किसी ने भी आपको वो चीज़ नहीं बताई है। आप लोग अपने काम में व्यस्त हैं, आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं, आप लोग शॉर्ट डाल रहे हैं, आप लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन आप जो प्रॉब्लम इस समय सभी के चैनल पे आ रही है वो आप लोग को देख तो रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा उसी टॉपिक पे क्यों ना बात कर ली जाए और लोगों को जानकारी दे दी जाए। बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, रीयूज कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ जो है यूट्यूब में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो क्रिएटर्स और यूट्यूबर जो भी हम लोग हैं, सब लोग जो है एकदम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सोचा कि एक ब्लॉग बना लेते हैं और सबको बता भी देते हैं कि ये प्रॉब्लम जो यूट्यूब में आ रही है वो क्या आ रही है। इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग को देखिएगा, ब्लॉग को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो कि जो लोग ब्लॉग को स्किप कर देते हैं या किसी की भी लाइव स्ट्रीम में है ऐड आ रहा है उसको स्किप कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो कि आप अपना लॉस कर रहे हो, आप अपने में से चीज़ों को माइनस कर रहे हो। तो ये काम मत करना, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि देखिए अभी बीच में रीयूज कंटेंट आ रहा था, कभी ये कंटेंट कभी वो कंटेंट, तो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम थी। लेकिन इस समय एक इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो सबके चैनल पे देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट्स जो है हम लोग जब देखते हैं या डालते हैं तो एकदम से लिख के आता है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कंटेंट एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। ये चीज़ उसमें लिख के आ रही है। ठीक है, तो ये लिख के आना जो है ये आसान चीज़ नहीं है, ये एक प्रॉब्लम के रूप में है। क्योंकि जब हम नहीं जानते तो उसको प्रॉब्लम ही समझते हैं और जब जान जाते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सोल्यूशन में बदल जाती है। तो मैं भी बहुत घबरा गई थी, मेरे में भी दिख रहा था। मैंने सोचा पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ये चीज़ लिख के इसमें आ रही है। तो मैंने फिर सर्च किया और मैंने कई लोगों के चैनल को उनके शॉर्ट्स ओपन किए तो उनके में भी दिख रही थी। तो मुझे कुछ अंदर से तसल्ली हुई कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के में आ रही है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है बन ही गई है यूट्यूब में और जो भी होगा आगे जो भी दिखेगा वो उसका सलूशन निकलेगा ही। मैंने उसको देखा, यूट्यूब में सर्च किया, पता किया, तो उसमें सारी क्वेरी का सलूशन यही दे रहे थे कि हो सकता है आपकी मेमोरी फुल हो गई हो तो उसको आप जो है क्लीन कर लीजिए, या फिर आपने अपने यूट्यूब को अपडेट नहीं कर रखा है उसको अपडेट कर लीजिए। तो ये सारी क्वेरीज जो है यूट्यूब में सर्च करने के माध्यम से हमको पता चली। मैंने सारी चीज़ें की लेकिन फिर भी वो चीज़ आ रही है। जब वो चीज़ आ रही थी, लगातार आ रही है, तो फिर मैंने एक चीज़ ये भी देखा कि ये चीज़ सिर्फ मेरे ही चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल जितने भी क्रिएटर्स हैं सबकी सब में ये प्रॉब्लम आ रही है, दिख रही है। तो इसका मतलब ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है कि जो नई चीज़ें न्यू वर्जन के रूप में चेंज हुई हैं, एआई नया वर्जन हमारा आया हुआ है, एआई को कन्वर्ट किया जा रहा है और हमारी डबलिंग लैंग्वेज कन्वर्ट की जा रही है, ट्रांसलेटर लैंग्वेज कन्वर्ट की जा रही है, तो इसकी वजह से भी ये चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के चैनल में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं भी डर गई थी कि ऐसा तो नहीं चैनल मोनो होकर डिमोनो हो जाए या चैनल में कोई दिक्कत हो जाए या चैनल डिलीट हो जाए, कोई भी दिक्कत हो सकती है चैनल में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे भाई बहन लोग जो हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी चीज़ आ रही है लिख करके ये यूट्यूब की फॉल्ट है। यूट्यूब की कहते हैं कि एक एरर है, जिसे एरर बोलते हैं कि बाहर से कोई एरर आ गया है, वो यूट्यूब ही उसको सही करेगा। ठीक है, यूट्यूब में कोई चीज़ आई हुई है तो उसको यूट्यूब ही उसको क्लीन करेगा, साफ करेगा, और बाकी किसी के चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे शॉर्ट डालते हैं वैसे शॉर्ट डालिएगा, जैसे आप ब्लॉग बनाते हो वैसे ही ब्लॉग बनाइएगा, लाइव स्ट्रीम जैसे करते हो वैसे ही आप लाइव स्ट्रीम कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो सिर्फ शॉर्ट्स में आ रही है। ठीक है,
तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बना करके अपने भाई बहनों तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए, क्योंकि सभी लोग, जब मैं परेशान हूँ तो सभी लोग परेशान होंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम हुई तो हुई कैसे और क्यों आ रही है। क्योंकि मेरी रात की नींद उड़ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा मेरा चैनल चल रहा है और फिर ये दिक्कत क्यों दिख रही है इसमें। लेकिन जब मैंने पता किया तो ये दिक्कत नहीं है, ये एक जो है यूट्यूब की तरफ से एक वहीं की फॉल्ट है, वहीं की प्रॉब्लम है, और जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। तो मेरे ब्लॉग को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, और आप लोग अधूरा वॉच किसी का मत किया करिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं, जिसका मोनोटाइज नहीं हुआ है उसका वॉच टाइम शॉर्ट में चला जाएगा, और जिसका मोनोटाइज हो गया है उसके डॉलर्स की कटौती हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग किसी के भी वीडियो को, किसी के भी उसको देखिए, ऐड को देखिए, पूरा वॉच किया करिए। नहीं देखना है तो ना देखिए, लेकिन देखना है तो पूरा देखिए। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ये आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताना, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया मैंने, बता के उनके अंदर का जो डर था, जो फोबिया बैठा हुआ था, उस फोबिया को मैंने ख़त्म कर दिया है। और मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं ये बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं अंदर से डरी हुई थी, तो सबके अंदर के डर को मैं ख़त्म करना चाह रही थी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने हुए हैं, और आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।